इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी तमन्नाओं के बाद, बड़ी आरजुओं के बाद बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में उनको औलाद मिली। बड़े प्यार से उन्होंने नाम रखा इस्माइल। अभी वो बच्चा छोटा है, अभी वो मां का दूध पी रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान और आ गया। इब्राहीम, जाओ अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को तुम मक्का की सरजमीन पे छोड़ के चले आओ। कौन सा मक्का? वो 2021 का मक्का नहीं है, वो आज से 4000 बरस साल पहले का मक्का है, जब मक्का में न इंसान रहता था, न परिंदा रहता था, न पानी का एक कतरा वहां था, न अनाज का एक दाना वहां रहता था। वो मक्का जहां पर कोई आबादी नहीं थी। अल्लाह ने कहा जाओ अपने दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी को छोड़ के चले आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह का हुक्म था, कोई चूचरा नहीं, कोई अगर मगर नहीं की। बीवी को लिया, बच्चे को लिया और इराक से चल करके, फलस्तीन से चल करके वो आए वहां पर मक्का पर। और जब उस जगह पर पहुंचे जहां आज खाने काबा है, वहां अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को उन्होंने छोड़ा और वहां से पलट करके जाने लगे। मेरी माए बहनें गौर करें, जब हजरत इब्राहीम पलट करके जाने लगे, हजरत हाजरा ने शौहर से पूछा, इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज, इस बेआब हो गया सरजमीन में किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं? यहां ना कोई आदमजाद है, ना कोई इंसान है, ना कोई पानी का कतरा है। ऐ इब्राहीम, अपनी बीवी और बच्चे को किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम ने आसमान की तरफ उंगली दिखाई। हजरत हाजरा ने कहा, अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज, क्या ये अल्लाह का ऑर्डर है? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके जाएं? कहा कि हाँ है मेरी बीवी, ये अल्लाह का ऑर्डर है। अब उस औरत का ईमान देखो मेरे भाइयों, कहती है, इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप शौक से चले जाइए, अल्लाह ताला हमें बर्बाद नहीं करेगा। अगर अल्लाह का हुक्म ये है तो अल्लाह की ये बंदी तैयार है, अल्लाह ताला अपने बंदों को रुसवा नहीं करेगा, बंदों को जलील नहीं करेगा। इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा। उसके बाद हजरत इब्राहीम थोड़ी दूर आगे बढ़े, आसमान की तरफ हाथ उठाया और क्या दुआ करते हैं, जरा दुआ के अल्फाज पर गौर करो। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ मेरे रब, मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को तेरे घर के पास छोड़ करके जा रहा हूं, जहां अनाज का एक दाना भी नहीं है, पानी का एक कतरा भी नहीं है। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे, मेरी औलाद यहाँ पे नमाज कायम करे, मेरे बच्चे यहाँ पे नमाज कायम करे, तू इनको इस बात की तौफीक दे। ये दुआ नहीं कि अल्लाह मैं बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहा हूं, पता नहीं ये मेरे बाद जिंदा रहेंगे कि नहीं। अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह हिफाजत करेगा। दुआ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या अल्लाह मेरी औलाद को तू नमाज की तौफीक दे। आज हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते और हम उनको नमाज पढ़ने के लिए बोलते तक नहीं है। और बोलेंगे किस मुंह से? हम तो खुद नमाज नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को किस मुंह से हम नमाज के लिए बोलेंगे? अल्लाह के प्यारे नबी तो यहां तक फरमाते हैं,
मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो, उनको मारो। यहाँ बाप अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर कैसे मारेगा और माँ अपनी बच्ची को कैसे मारेगी जब माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती और बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने कहा पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और उसके बाद अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम नमाजी बनेंगे तो हमारा बच्चा नमाजी बनेगा, हमारी औलाद नमाजी बनेगी। अगर हम नमाजी नहीं हैं तो हमारा बच्चा नमाजी नहीं बन सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे मेरी औलाद को वो यहाँ पे नमाज कायम करे। वरज़ुक़हुम मिनस्समरात, और ऐ अल्लाह तू तौफीक दे मेरी औलाद को, तू फलों की रोजी भी उनको अता फरमा। अभी वो मक्का की सरजमीन पर अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, जहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं है। उस सरजमीन पर हज़रत इब्राहीम ये दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तो मेरी औलाद को फलों की रोज़ी अता फरमा, मेरी औलाद को इस मक्का की सरजमीन पे कभी फलों की कमी न हो। आज भी जाकर के देख लो, दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं है जो मक्का में आपको न मिल जाए। हालांकि मक्का में खजूर के अलावा कुछ पैदा नहीं होता, मगर आज मक्का के अंदर आपको हर तरीके का फल मिल जाएगा। ये इब्राहीम की दुआ की बरकत है मेरे प्यारे भाइयों। जब बाप के दिल से दुआ निकलती है तो औलाद के लिए उस बाप की दुआ भी असर करती है। इब्राहीम ने दिल की गहराइयों से दुआ की, उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया और उनकी औलाद को आज तक अल्लाह ताला फलों की रोजी दे रहा है। तो हजरत इब्राहीम ने भी जो दुआ की है, अपनी औलाद के लिए नमाज की पाबंदी की दुआ की। और आगे बढ़िए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा, शिर्क से बचा। आज अहले हदीस और कुरान और हदीस पे चलने वाला अपनी बेटी की शादी करता है ऐसे घर में जहां शिर्क हो रहा है। पता है मेरी बेटी जाएगी, मेरे नवासों के पैदा होने के बाद उनके गले में तावीज पहनाया जाएगा। पता है मेरी बेटी को जबरदस्ती मजार पे ले जाके सजदा कराया जाएगा, मगर चूंकि दामाद अच्छा मिल रहा है और मेरे मतलब का मिल रहा है, मेरी बरादरी का मिल रहा है, हमने बरादरी को प्रायोरिटी दी, हमने पैसे को प्रायोरिटी दी, हमने दुनिया की दौलत को प्रायोरिटी दी, हमने ईमान को तरजीह नहीं दी, हमने शिर्क और तौहीद को हमने समझा ही नहीं। मेरे प्यारे भाई, यहां हजरत इब्राहीम दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तुम मुझे और मेरी औलाद को शिर्क से बचाना, तो मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना। क्यों किया हजरत इब्राहीम ने ऐसी दुआ, क्यों की मेरे भाइयों? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी आयत के ऊपर अमल किया था, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।